हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज हम एक सिचुएशन के ऊपर बात करने। सिचुएशन क्या है कि कुछ रहता नहीं है लेकिन लग रहा होता है कि वो है, लेकिन वो सच सा लगने लगता है। जैसे कि आपको रोड पे चल रहे हैं, आपको गंदगी दिखाई पड़ी, लेकिन गंदगी जो है कि आपके शरीर को लगा नहीं, लेकिन आपको एहसास लगने लगता है कि हाँ गंदगी लग गई, अब हाथ में लग गई, कपड़ा में लग गई। आप क्या करते हैं, उसको जो है कि मतलब चेकिंग करने लगते हैं, देखने लगते हैं, हाथ को देखने लगते हैं, कपड़ा को देखने लगते हैं कि सच में लगी तो नहीं लगी। अगर लग गई तो अब आपका मन क्या करेगा, आप एक बार देख भी लिए फिर भी मन कहेगा कहीं लगा हुआ तो नहीं है, अगर लगा हुआ है तो नुकसान हो जाएगा। इस टाइप का सिचुएशन दिखाते रहेगा आपका मन। क्या होगा, कभी कभी जो है कि आपको क्या होता होगा, कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक, आपको अगर छिपकली से डर है, चींटी से डर है, या आपको जो है कि मकड़ा से डर है, तो आपका मन जो है ना, है नहीं, पहले ही आपको एहसास दिला देगा कि कहीं है कपड़ा में। अब आप क्या करेंगे, आप जो है बार बार जाके चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग करने लगते हैं तो आपका मन क्या कहता है, आपका जो माइंड कहने लगता है कि है उसमें, और मन को सच लगने लगता है, जबकि झूठा है, जबकि नहीं है वहाँ पर कोई चीज़। आपका जो है यहाँ पर कोई भी जो है चींटी ना छिपकली कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कहेगा कि वहाँ पर है और वहाँ पर गंदगी लगा हुआ है, वहाँ पर जो है कि वहाँ पर जो ये विचार आ गया, अब उसको सच मानने लगता है ब्रेन। तो वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर जो है कि फिर उसके बाद जो है माइंड में चिंता, डर, घबराहट होने लगता है। फिर उसके बाद जो है बॉडी के लेवल पर आपको मतलब और कोई भी काम जो आप काम करने वाले होते हैं उस काम पे फोकस ही नहीं हो पाता है। इसी विचारों में मन आपका उलझा करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ देता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जो प्रेजेंट वर्क रहता है उसमें आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, ध्यान ही आपका नहीं बन पाता है। और उसके लिए जो है कि आप क्या करते हैं, चेकिंग कर करके और जो है कि डाउट बढ़ते चले जाती है, आपका बीमारी बढ़ते चले जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जब आपको माइंड में जैसे ही विचार आता है कि कहीं कहीं गंदगी लगी तो नहीं लगी, अब आप क्या करते हैं, चेकिंग जो करने लगते हैं ना, आपको आंख से देख भी रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप आंख से भी देख रहे हैं तो आपको आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है वहाँ गंदगी, लेकिन आपके मन को क्या, आपका मन जो है संतुष्ट ही नहीं हो रहा है, आपका अपने ऊपर से विश्वास कम होने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें गाइज, आप क्या करते हैं कि चेकिंग करने लगते हैं, आपको बार बार चेकिंग करते हैं, बार बार जो है कि मतलब देखने लगते हैं। और इसके वजह से क्या, क्यों करते हैं कि क्योंकि चाहते हैं कि वो डाउट को ठीक करने लगते हैं कि ये जो डाउट आ गया ये सच है कि झूठा है, ये आप देखने लगते हैं। लेकिन उसको आप क्या करें, चेकिंग करके ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डाउट आपका ठीक नहीं होता है, डाउट और बढ़ता चले जाता है। आप ही देखिए कि डर बढ़ रहा है कि नहीं, डाउट के ये डाउट आप क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउट के साथ डर जुड़ा हुआ है, कहीं नुकसान न हो जाएगा, कहीं जो है कपड़े पहन रहे उसमें कुछ छिपकली या जो है मकड़ा या कुछ रह गया, तो आपको लगेगा कि मन में सिर्फ विचार आया है कि नहीं है वो बात की बात, लेकिन आप चेक इन करने लगे। अब आप बार बार चेकिंग कर रहे हैं, एक बार पहन रहे फिर से खोल के चेक इन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कुछ नुकसान हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, कुछ अनहोनी जाए, कुछ बीमारी लग जाएगा। ये चीज़ जो आपको डर जो सता रहा है, इसी की वजह से बीमारी है, इसी की वजह से आप डाउट को जो है चेकिंग कर रहे हैं, इसी की वजह से आप क्या करते हैं, ये डाउट को आप शांत करने का, डाउट को आप शांत कर रहे हैं चेकिंग करके। लेकिन ये चीज़ आपका जो क्या होता है, इससे बीमारी बढ़ जाती है। तो आपको क्या समझना है कि ये एक प्रकार का बीमारी है। ये सिम्टम जो आपको हो रहा है ना, ये सिम्टम जो हो रहा है ये एक बीमारी का सिम्टम है, जिनको ओसीडी कहते हैं, मानसिक समस्या कहते हैं, ठीक है, फोबिया कहते हैं गाइज, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, देखिए हम बताते हैं। क्योंकि डाउट को देखिए तीन चीज़ होता है, डाउट के साथ डर जुड़ा हुआ है, डर के साथ आप कंपल्सन करके जो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं डाउट को, लेकिन उससे बीमारी बढ़ रही है। तो आपको जो है ना कोशिश क्या करना है कि डर को कंट्रोल करने को, डर को ठीक करने का। क्योंकि आप डर को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका डाउट और कंपल्सन ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपको नुकसान होने का डर दिखाता है ना, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि ये बीमारी हुई है हमें, जिनके कारण से हो रहा है, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। जिनके जो डॉक्टर हैं, जिनके साथ हुआ है, तो वो आपको खुल के अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो पर्सन के साथ जो ये हुआ ही नहीं है, तो वो उससे पूछेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे गाइज। तो आपको क्या करना है कि डर जो लग रहा है ना, डर को आप कंट्रोल करना है कि जो गंदगी फैलने का डर, नुकसान हो जाएगा ना, आप बोलिए ठीक है हो जाए तो हो जाए, देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये
जो हम बता रहे हैं ना कि ये आपको करना पड़ेगा, ये जो है हम बता रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस कर कर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखेंगे कि आपको गंदगी लग रहा है, बोलिए ओसीडी का विचार है, देखते हैं क्या होता है। तब ये चीज़ जो आप करने लगेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनने लगेगा। अब आप यहाँ पर कपड़ा में आपको पहले से लग रहा है, लेकिन जो है कि आम आदमी कैसे करता है, लिया कपड़ा एक बार सारा पहन लिया, तो आपको भी उसी तरीके से करना है कि मन दिखा रहा है कि वहाँ छिपकली होगा या तो जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है वो ऑब्जेक्ट होंगे, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली पहन लेना है, बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है ना थोड़ा एंजाइटी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या उस एंजाइटी को जब आप सहते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, डर दूर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा गाइज, और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। और जो इसको स्टेप वाइज करना है, पहले जो है कि क्योंकि पहले जो है कि लेवल लगाना है, पहले समझना है कि ओसीडी बीमारी है, फिर उसके बाद आपको जो है बोलना है कि ये डर के ऊपर काम करना है, तब जा कर के ये प्रॉब्लम, क्योंकि सही डायरेक्शन में आप जो है कि एफर्ट डालेंगे तब जा कर के आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे गाइज। तो आशा करते उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो है कि कभी भी कुछ भी जो होता नहीं है, लेकिन वो जो सच सा लगने लगता है, तो आप उसमें क्या अप्लाई करेंगे। अगर जब अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो है कि हम यहाँ से काउंसलिंग लेकर के आप बाहर निकल सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।